नमस्कार दोस्तों, माइंड मार्वल में आपका स्वागत है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज के केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आपने देखा कि आकाश बनर्जी और ऋषि ने इस केस के कुछ पहलुओं को उजागर किया था। आज हम बात करेंगे उस बड़े कॉन्स्पिरेसी के बारे में जो अब तक दूर थी। ये वीडियो हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स जो शायद पहले नज़रअंदाज किया गया था। दोस्तों, वीडियो तक ज़रूर देखना क्योंकि ये कहानी जितनी दिखाई गई है उससे कहीं ज़्यादा है। पहला क्रिटिकल है। सबसे पहले हमें समझना होगा आकाश बनर्जी की रिसर्च का इम्पैक्ट। आकाश का कहना है कि आरजी मेडिकल कॉलेज के इंसिडेंट के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने डार्क फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या सच में कुछ और है? अगर हम इसको लाइटली ले तो शायद हम असली मुद्दे को समझने में गलती करेंगे। दूसरा क्रिटिकल है। ऋषि ने इस पूरे केस को एक अलग एंगल से देखा है। उसका मानना है कि ये सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं बल्कि ये एक पूरी चेन रिएक्शन है जिसमें कई लोग शामिल हैं। आकाश और ऋषि के व्यू पॉइंट अलग है जो इस केस को समझाने में हमें दो अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। तीसरा क्रिटिकल है। इस केस के एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट से रियल स्टेट माफिया का कनेक्शन। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजी मेडिकल कॉलेज के आसपास एक बड़ी प्रॉपर्टी डील हो रही थी और इसी वजह से कुछ लोग कॉलेज के कुछ हिस्सों पर नज़र गाड़ चुके थे। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? चौथा क्रिटिकल। जब भी कोई ऐसा केस सामने आता है तो सियासत का असर ना हो ये मुमकिन ही नहीं। कुछ ऐसे इंडिकेशन मिले हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसर पॉलिटिशियन अपने फ़ायदे के लिए इस पूरे केस को ट्विस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियन कितने इन्वॉल्व है ये एक बड़ा सवाल है जो अभी तक जवाब से दूर है। पांचवा क्रिटिकल। मीडिया का रोल इस केस में काफ़ी बड़ा रहा है, लेकिन हमेशा की तरह मीडिया ने कुछ फैक्ट्स को हाईलाइट किया है और कुछ को छुपाने की कोशिश की है। क्या मीडिया पब्लिक को सच बता रही है या फिर कुछ चीज़ें जानबूझकर दिखाई नहीं जा रही? छठा क्रिटिकल है। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये सब फिजियोलॉजिकल मैनिपुलेशन का नतीजा है। क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है या फिर कुछ सच में सुपरनेचुरल हो रहा है? सातवां क्रिटिकल। इस पूरे इंसिडेंट में एक और पॉइंट जो समझाना ज़रूरी है वो है मेडिकल नेग्लिजेंस का। क्या ये सब डॉक्टर की लापरवाही का नतीजा है या फिर ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था? ये सोचने वाली बात है। आठवां क्रिटिकल। आरजी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट ने इस केस में अपने एक अलग स्टैंड लिए हैं, लेकिन क्या ये स्टूडेंट अपने दम पर ऐसा कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर किसी का प्रेशर है? स्टूडेंट का रोल इस केस में एक मेजर पॉइंट बन रहा है जो हमें और क्लियरिटी से देखना होगा। नौवां क्रिटिकल है। सरकार का इस केस में क्या स्टैंड है? क्या सरकार सच में इस केस को सीरियसली ले रही है या फिर ये सब कुछ एक पॉलिटिकल गेम है जिसमें स्टूडेंट और पब्लिक को मिसलीड किया जा रहा है? सरकारी रुख हमेशा एक डिसिसिव फैक्टर होता है और इस केस में भी ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 10वां क्रिटिकल। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस केस का सच क्या है? क्या ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है या फिर ये सच में एक बड़ा रियलिटी को चुप करा रही है? आपका इस पर क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थे 10 क्रिटिकल पॉइंट जो आरजी मेडिकल कॉलेज के हॉरर के पीछे छुपी कॉन्स्पिरेसी को समझाने में मदद करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ पॉइंट मिस हो गया है या फिर आपको कोई अलग व्यू पॉइंट है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।